Good morning, class. In last video, in last lecture, we started Dirac delta function, how it is defined and what are its important properties. इसके बाद हमने उन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना शुरू किया और 5 प्रॉपर्टीज़ जो फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हमने प्रूव किया, जिसमें 5 प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी आगे भी ये काम आएंगी, इसलिए मैं लिख देता हूँ। डेल्टा माइनस एक्स डेल्टा एक्स ये बताती है कि डिराक डेल्टा एक समफलन होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, एक्स डेल्टा एक्स is always equal to 0. Then we proved the third property, and what is the third property? Fx delta x is equal to f0 delta x, and this is because कि the Dirac delta फलन survives only at x is equal to 0. So function of any function of x will have a non-zero, will have value only at x is equal to 0. Then fourth, minus infinity to infinity fx delta x dx is equal to f0. This was the fourth property, and the fifth property which we proved was delta kx, where k is a constant, is equal to 1 upon k delta x. So these 5 properties we have already proved. Now we move on to the sixth property. Sixth property is x d by dx of delta x is equal to minus delta x. In order to prove this property, we integrate this left hand side over between minus infinity to infinity, means integrate minus infinity to infinity x d by dx delta x dx. तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने इंटीग्रेट किया बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो किस तरह इंटीग्रेट करते हैं? बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन x, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज डेल्टा x, लिमिट minus infinity to infinity minus integration of differentiation of first function that is x, इसका differentiation हो गया 1, and integration of second function that was delta x dx. This is equal to, हमें पता है this is x delta x, this is always equal to 0 है ना, तो 0 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स dx. This we can write like this, minus infinity to infinity minus delta x dx. लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं? x dy dx डेल्टा x इज इक्वल टू minus delta x. So this is how we can prove the sixth property, x d by dx minus delta x. Then we move on to the seventh property, which is delta dash
माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश एक्स, इस डैश इसका क्या मतलब है, ये जो ऊपर प्राइम किया हुआ है इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू माइनस एक्स, यहाँ है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं डेल्टा डैश माइनस एक्स, इसका मतलब क्या है डी बाई डी माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू माइनस एक्स ऑफ डेल्टा माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स, ये माइनस बाहर आ गया, डेल्टा माइनस एक्स। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी से कि डिराक डेल्टा फलन सम फलन होता है, तो डेल्टा माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स। तो ये जो डेल्टा माइनस एक्स है इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, ये तो माइनस डी बाई डी एक्स डेल्टा एक्स। तो ये अगर इसको प्राइम फॉर्म में हम लिखें जैसे ये लिखा हुआ है तो माइनस तो रहेगा ही, ये देखो माइनस तो ये रहेगा ही, और ये किसके इक्विवेलेंट है, डी बाई डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो डैश लगा दिया ऊपर, है ना, डेल्टा डैश, और किसका, डेल्टा एक्स का। ठीक है, तो दिस लेफ्ट हैंड साइड जो कि ये है, दिस इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। तो इस तरह से सेवंथ प्रॉपर्टी प्रूव की जा सकती है। नाउ वी मूव ऑन टू द एट्थ प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या स्थानांतरी गुण, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, या इसको कहते हैं स्थानांतरी गुण। देखो हमें पता है कि डिराक डेल्टा फलन की जो वैल्यू होती है वो केवल कहाँ होती है, दिस एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 0, और इसके दोनों तरफ इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, तेजी से 0 हो जाती है दोनों साइड में। इस साइड में मूव करें चाहे हम इस साइड में मूव करें, इसका मतलब इस जो डिराक डेल्टा फलन है ये किस पे का अस्तित्व में रहता है, केवल पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर। यानी डेल्टा x जो है दिस इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन एवर x इज इक्वल टू 0, और डेल्टा x हमेशा 0 होता है दोनों तरफ जबकि x नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम इसकी ये नॉन जीरो वैल्यू डेल्टा एक्स की किसी और पॉइंट पे मूव कर दें, स्थानांतरित करने, मान लो x इज इक्वल टू एक्स डैश पर, यानी x इज इक्वल टू 0 से x डैश दूरी पर, तो ये जो है ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है, इसका स्थानांतरी गुण, है ना। टू मूव दिस वैल्यू ऑफ डिराक डेल्टा फलन जो कि केवल x इज इक्वल टू 0 पर ही है, उसकी जगह कहाँ मूव कर दें, x इज इक्वल टू एक्स डैश पर। तो स्थानांतरी गुण कैसे बताएंगे हम, कि डिराक डेल्टा फलन के इस गुण से इस फलन को x इज इक्वल टू 0 से किसी अन्य मान x इज इक्वल टू एक्स डैश पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएंगी, डेल्टा x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू 0 जब x इज इक्वल टू एक्स डैश। जो हमने आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी, डिराक डेल्टा फलन डिफाइन किया था, उसमें क्या था, पहली प्रॉपर्टी कि डेल्टा x इज इक्वल टू 0 जब x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये थी डेल्टा x इज इक्वल टू 0 जब x नॉट इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी अब क्या हो जाएगी, x की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स डैश
इज इक्वल टू 0 जब x इज नॉट इक्वल टू x डैश, यानी केवल इस x डैश पे ही इसका मान होगा, बाकी दोनों तरफ ये तेजी से 0 हो जाएगा। और जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो क्या हो जाएगी अब, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा x माइनस एक्स डैश डी एक्स इज इक्वल टू 1। पहले थी डेल्टा x डी एक्स इज इक्वल टू 1, अब x की जगह क्या आ गया, x माइनस एक्स डैश। अब इसी के अनुसार जो ये थर्ड प्रॉपर्टी है, देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एफ एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू F0 डेल्टा एक्स। ये अब क्या किस में चेंज हो जाएगी, एफ एक्स, ये तो एफ एक्स तो एज इट इज रहेगा, डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन केवल डेल्टा, ये डिराक डेल्टा फलन अब कहाँ सर्वाइव कर रहा है अपने को पता है, केवल x इज इक्वल टू एक्स डैश पे। इसका मतलब पहले ये x इज इक्वल टू 0 पे सर्वाइव कर रहा था, अब 0 की जगह क्या आ जाएगा, x डैश। तो फंक्शन जो x का फंक्शन है उसमें केवल एक वैल्यू ले सकते हैं अपन, x इज इक्वल टू एक्स डैश और डेल्टा x माइनस एक्स डैश। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अब इसमें बदल जाती है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है स्थानांतरी गुण के कारण किस में चेंज हो जाती है, इसमें। ठीक है, और अब ये दोनों तरफ अपन इंटीग्रेट कर दें तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करने पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डैश डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स। ठीक है, अब ये तो एक नंबर है एफ एक्स डैश, तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स। अब ये हमने अभी किया था किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये देखो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो यहां रह जाएगा एफ एक्स डैश। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये काफ़ी यूज़ होता है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये देखो कौन सी प्रॉपर्टी थी जो चेंज हो गई है, पहले ये वाली जो थी, यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू F0। अब जो डिराक डेल्टा फलन है वो x इज इक्वल टू 0 की जगह कहाँ शिफ्ट हो गया है, उसकी वैल्यू x इज इक्वल टू एक्स डैश पर, इसलिए यहाँ 0 की जगह क्या आ गया है, x डैश आ गया है। नाउ वी मूव ऑन टू द 9th प्रॉपर्टी, और वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस ए डेल्टा एक्स माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा बी माइनस ए। ये हमें प्रूव करना है, तो इसको हम प्रूव करेंगे इस प्रॉपर्टी से। ये जो अभी हमने प्रॉपर्टी निकाली है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के कारण, इस प्रॉपर्टी में हम x डैश की जगह क्या रख दें, b रख दें। वी पुट b इन प्लेस ऑफ x डैश, तो ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम एफ एक्स बराबर ले लेते हैं डेल्टा एक्स माइनस ए। एफ एक्स की जगह हमने क्या लिया है, डेल्टा एक्स माइनस ए, यानी इसकी जगह। तो यहां पर इस के अनुसार, इस रूल के अनुसार एफ बी, ये जो एफ बी है इसकी वैल्यू क्या रख देनी पड़ेगी, एक्स की जगह बी रख दें, ये हो जाएगा डेल्टा बी माइनस ए।
ये दोनों चीज हम यहाँ पुट कर दें तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज डेल्टा एक्स माइनस ए, है ना, ये एज इट इज आ गया डेल्टा एक्स माइनस बी, डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी की जगह क्या आ गया, डेल्टा बी माइनस ए। तो देखें हमको यही प्रूव करना था, तो ये हम इस तरह से ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं। तो हमने देखा कि डिराक डेल्टा फलन, ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, डिफाइन डिराक डेल्टा फलन, डिराक डेल्टा फलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके मुख्य गुणधर्म लिखिए। और लिखने का मतलब यही है कि उन्हें प्रूव करते हुए हमें लिखना है। और कई बार इसको सिंपल बनाने के लिए ये क्वेश्चन दे देते हैं कि डिराक डेल्टा फलन के कोई भी 4 गुण लिखकर उन्हें सिद्ध कीजिए, या फिर वो ये चॉइस ना दे के अपनी तरफ से 4 प्रॉपर्टीज मेंशन कर देंगे। जैसे मान लो ये वाली दे दी कि भाई इसको सिद्ध करें, 2-3 और दे दी, तो उनको अपने को फिर सिद्ध करना है। तो आप इसकी लिख के इन प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करें तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगी। हैव ए नाइस डे क्लास।